Let V1, V2 and V3 be finite dimensional vector space over the same field T1 such that V1 tends to V2, T2 such that V2 tends to V3 be a linear transformation. Prove that T of T1 such that V1 tends to V3 is a linear transformation and rank of composition of T2 of T1 less than or equal to minimum of rank T1, rank T2. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि V1, V2, V3 कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है सेम फील्ड के ऊपर। V1, V2, V3 ये सेम फील्ड के ऊपर एक वेक्टर डायमेंशनल है, वेक्टर स्पेस है। और जो ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है T1 और T2, V1 से V2 और V2 से V3 के बीच में दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है। तो कह रहा है इन दोनों का जो कंपोजिशन होगा वो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा और जो कंपोजिशन होगी ये इसका रैंक लेस देन आर इक्वल टू होगा रैंक ऑफ T1 और रैंक ऑफ T2 में जो मिनिमम रैंक होगी उससे लेस देन आर इक्वल टू होगा। तो आइए हम इसको प्रूव करते हैं कि किस तरीके से रैंक होगा जो कंपोजिशन का वो लेस देन होगा रैंक ऑफ T1 और T2 के। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि जो कंपोजिशन का रैंक होगा वो T2 के रैंक से लेस देन आर इक्वल टू होगा। तो लेट रैंक ऑफ T2 ऑफ T1 लेस देन आर इक्वल टू रैंक ऑफ T2। तो हम कह सकते हैं कि जो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा T1 ऑफ V1 इस सब स्पेस ऑफ V2, चूँकि T2 और T1 का कंपोजिशन लेस देन T2 है तो T2 से लेस देन है तो T2 के लिए तो नहीं बात करेंगे, T1 के लिए T1 क्या होगा, ये सब स्पेस होगा जो इसकी इमेज होगी, जो T1 का सब स्पेस होगा, जब T1 का जो इमेज होगा वो V2 का सब स्पेस होगा। इमेज ऑफ T1 और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V1 इज ए सब स्पेस ऑफ V2। क्यों? क्योंकि जो कंपोजिशन वो T2 से रैंक ऑफ T2 से लेस देन है। तो अब चूँकि यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन या इमेज है वो V2 का सब स्पेस है, इसलिए T1 ऑफ V1 T1 ऑफ V1 लेस देन आर इक्वल टू या सबसेट ऑफ V2। तो अब हम दोनों तरफ फिर ट्रांसफॉर्मेशन T2 लेंगे तो क्या हो जाएगा T2 ऑफ T1 ऑफ V1 लेस देन आर इक्वल टू T2 ऑफ V1। ये कैसे प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट इमेज हमें यही बताता है कि अगर दो कोई मैप हैं ए और बी एक्स से बिलोंग कर रहे हैं तो उनको हम फंक्शन के रूप में लिखेंगे और उनमें कोई यदि ए और बी में कोई रिलेशन है, सबसेट हैं या सुपर सेट हैं तो उसको फंक्शन के रूप में रिलेट कर सकते हैं। तो वही अगर T1 ऑफ T1 सबसेट ऑफ V2 है तो इसको जो डायरेक्ट इमेज का प्रॉपर्टी होता है उसके थ्रू T2 ऑफ T1 ऑफ V1 T2 ऑफ T1 ऑफ V1 लेस देन आर इक्वल टू T2 ऑफ V2 लिख सकते हैं। अब फिर यहाँ पर T2 ऑफ T1 V1 लेस देन इक्वल टू T2 ऑफ V2, या फिर इसको कह सकते हैं इमेज के बाद इमेज के रिलेशन में बात करेंगे तो इमेज कंपोजिशन जो होगा T2 T1 का वो भी लेस देन आर इक्वल टू होगा इमेज T2 के। जो T2 कंपोजिशन T1 का इमेज होगा वो लेस देन होगा या इक्वल T2 का इमेज जो होगा उसके। तो सिंस इमेज ऑफ T2 कंपोजिशन T1 एंड इमेज ऑफ T2 आर सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस V3, जो यहाँ पर T2 कंपोजिशन ऑफ T1 का इमेज है और T2 का जो इमेज है वो V3 का सब स्पेस है, और जो इमेज T2 ऑफ T1 है इज द सबसेट ऑफ इमेज T2। तो इमेज T2 कंपोजिशन T1 और इमेज T2 ये दोनों किसके सब स्पेसेस हैं, ये वेक्टर स्पेस जो V3 है उसके सब स्पेस हैं। और साथ ही जो इमेज कंपोजिशन का है T2 कंपोजिशन T1 ये इमेज T2 का सबसेट है। तो हम कह सकते हैं कि जो इमेज T2 ऑफ T1 है इज ए सब स्पेस ऑफ इमेज T2। क्यों? क्योंकि इमेज T2 कंपोजिशन T1 और इमेज T2 थे वेक्टर V3 के सब स्पेस थे, और साथ ही जो इमेज T2 कंपोजिशन T1 था ये था सबसेट था इमेज T2 का सबसेट था। तो इसलिए हम कहेंगे कि T2 और T1 का जो कंपोजिशन का इमेज होगा वो सब स्पेस होगा इमेज जो T2 होगा। तो अब इसका हम डायमेंशन के बारे में बात, क्योंकि हमने इमेज में रिलेशन दिखाया था T2 ऑफ T1 लेस देन आर इक्वल टू इमेज T1। तो अब इस स्टेटमेंट के बाद हम ये कह सकते हैं कि जो डायमेंशन होगा इमेज T2 ऑफ T1 का वो डायमेंशन इमेज T2 से लेस देन आर इक्वल होगा। अब डायमेंशन ऑफ इमेज T2 ऑफ T1 को हम रैंक ऑफ T2 ऑफ T1 लेस देन आर इक्वल टू रैंक ऑफ T2 कह सकते हैं। तो यहाँ पर लेस देन आर इक्वल टू है तो इक्वल कब होगा, जब T1 जो मैप होगा जो ट्रांसफॉर्मेशन ये ऑन टू होगा। यदि T1 ऑन टू होगा तब जो रैंक है T2 कंपोजिशन T1 ये रैंक ऑफ T2 के बराबर होगा। इस कंडीशन में जब T1 होगा हमारा ऑन टू। तो अब हम मानते हैं दूसरा केस की जो कंपोजिशन होगा, कंपोजिशन का रैंक जो होगा वो रैंक T1 से कम होगा। तो अब यहाँ पे हमें दिखाने के लिए रैंक नलिटी थ्योरम यूज करेंगे किसके लिए, T1 और कंपोजिशन फंक्शन जो है T2 और T1 के लिए। तो रैंक नलिटी थ्योरम जब T1 के लिए यूज करेंगे तो डायमेंशन ऑफ कर्नल T प्लस डायमेंशन ऑफ इमेज T इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V1। तो होगा क्या, डायमेंशन ऑफ कर्नल T या फिर डायमेंशन ऑफ इमेज को लिख सकते हैं रैंक ऑफ T1 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V1। अब T2 कंपोजिशन T1 के लिए रैंक नलिटी थ्योरम लगाएंगे तो हो जाएगा डायमेंशन ऑफ T2 ऑफ T1 प्लस डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ T2 ऑफ T1 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V1, या फिर डायमेंशन ऑफ कर्नल T2 ऑफ T1 प्लस रैंक ऑफ T2 ऑफ T1 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V1। तो अब यहाँ पर V1 डायमेंशन ऑफ V1 दोनों में कॉमन है, इसलिए इन दोनों को इक्वेट करा देंगे तो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ कर्नल T2 ऑफ T1 इज प्लस डायमेंशन ऑफ इमेज T2 T1 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कर्नल T1 प्लस रैंक ऑफ T1। तो यहाँ पर रैंक ऑफ T2 ऑफ T1 माइनस रैंक ऑफ T1 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कर्नल T1 माइनस डायमेंशन ऑफ कर्नल T2 हो जाएगा।
अब कर्नल T2 जो है, देखिए जो कर्नल टी हमने लिया कर्नल T1 ये सबसेट होगा कर्नल ऑफ T2 कंपोजिशन T1 का। जो कंपोजिशन फंक्शन होगा वो उसमें कर्नल टी की बात करेंगे तो जो कर्नल T1 का होगा वो सबसेट होगा कंपोजिशन वाले का। तो अब मानते हैं कि कर्नल टी से कोई एलिमेंट x है वो बिलोंग कर रहा है, तो कर्नल टी की थ्योरम के थ्रू हम कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x इजिकल टू जीरो यानी T1 ऑफ x इजिकल टू जीरो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कर्नल टी। फिर से अगेन हमें डायरेक्ट इमेज का जो एक प्रॉपर्टी थी उसके थ्रू हम कह सकते हैं कि T1 ऑफ x इजिकल टू T2 ऑफ जीरो लिख सकते हैं। कैसे, ये प्रॉपर्टी दी हुई थी डायरेक्ट इमेज की। तो अब इसको हम कंपोजिट फॉर्म में लिख सकते हैं T2 ऑफ T1 ऑफ x को T2 ऑफ T1 x इजिकल टू जीरो, क्योंकि T2 ऑफ जीरो इजिकल टू जीरो ही होगा। अब चूंकि यहाँ पर T2 ऑफ T1 x इजिकल टू जीरो, तो कह सकते हैं कि x बिलोंग कर रहा है कर्नल जो है कंपोजिशन का T2 और T1 के। कर्नल टी की थ्योरम जो होती है कर्नल टी की डेफिनेशन के थ्रू T2 ऑफ x इजिकल टू जीरो है तो x बिलोंग टू कर्नल टी। तो T2 ऑफ T1 ऑफ x इजिकल टू जीरो मतलब x जो यहाँ पर बिलोंग कर रहा है वो कहाँ से करेगा, कर्नल होगा, कर्नल T2 ऑफ T1। तो कर्नल ऑफ T1 सबसेट ऑफ कर्नल T2 ऑफ T1, ये प्रूव होता है। ये सिद्ध हुआ इस बात से कि जब x जो है कंपोजिशन फंक्शन के कर्नल से बिलोंग कर रहा है और साथ ही कर्नल टी के T1 से बिलोंग कर रहा है, अर्थात कर्नल ऑफ T1 सबसेट ऑफ कर्नल T2 ऑफ T1। अब चूंकि कर्नल T1 एंड कर्नल T2 ऑफ T1 आर सब स्पेस ऑफ V1, कर्नल T1 जो है और कर्नल T2 ऑफ T1 ये V1 वेक्टर स्पेस जो है उसका सब स्पेस है, और जो कर्नल T1 है ये कर्नल T2 ऑफ T1 का सबसेट है। वो अभी प्रूव किया है हमने कि कर्नल T1 जो है वो सबसेट है कर्नल T2 ऑफ T1 का। तो कह सकते हैं कि कर्नल T1 इज ए सब स्पेस ऑफ कर्नल T2 ऑफ T1। तो डायमेंशन, अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट के बाद हम डायमेंशन की बात करेंगे, तो डायमेंशन ऑफ कर्नल T1 लेस देन आर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कर्नल T2 ऑफ T1। तो यहाँ पर डायमेंशन ऑफ कर्नल T1 माइनस डायमेंशन ऑफ कर्नल T2 ऑफ T1 लेस देन आर इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हैं। ये इक्वेशन डायमेंशन ऑफ कर्नल T1 माइनस डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ T2 ऑफ T1 लेस देन आर इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 तक क्या था जिसमें हमने माना था रैंक ऑफ T2 ऑफ T1 माइनस रैंक ऑफ T1 लेस देन आर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कर्नल T1 माइनस डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ T2। ये देखिए जो इक्वेशन हमने था इसकी इक्वेशन 1 माना था, और अभी जो इक्वेशन मिला है इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 माना। तो इक्वेशन 2 और 1 के बाद के थ्रू हम कह सकते हैं कि रैंक ऑफ T2 ऑफ T1 माइनस रैंक ऑफ T1 लेस देन आर इक्वल टू जीरो, या फिर रैंक ऑफ T2 ऑफ T1 लेस देन आर इक्वल टू रैंक ऑफ T1। अब यहाँ पर लेस देन आर इक्वल टू, तो इक्वल कब होगा रैंक कंपोजिशन और रैंक T1 का, जब T2 यहाँ पर 1 1 होगा। इसके ऊपर केस में हमने कहा था जब T1 ऑन टू होगा तब रैंक T2 ऑफ T1 रैंक T2 के बराबर होगी, लेकिन रैंक T2 ऑफ T1 रैंक T1 के बराबर कब होगा, जब T2 1 1 होगा फंक्शन। तो अब यहाँ पर रैंक T2 ऑफ T1 हमने रैंक T2 पे लेस देन आर इक्वल टू दिखा दिया और साथ ही T1 के लेस देन आर इक्वल टू दिखा दिया। तो अब ये दोनों इक्वेशन को मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो रैंक होगा T2 ऑफ T1 का वो लेस देन आर इक्वल टू होगा, जो इनमें मिनिमम रैंक होगी रैंक ऑफ T1 या रैंक ऑफ T2, इनमें जो मिनिमम होगा उसके रिलेशन में क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू होगा।